स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं धृत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ सा विश्ववायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इन्द्रस्य त्वा भागं सोमेन तनिष्मं विष्णु हव्यं रक्ष। ॐ शिरो मे श्रीरायसः मुखं त्विषि केशाश्च मे समश्रुणि राजा मे प्राणो या अमृतं गुं सम्राट् चक्षुरविराट् श्रोत्रम्। ॐ नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते अस्ताने नवे नमस्ते भगवान् स्तूयतः स्वः स्वमीयसे। ॐ यतो यतः स्वमीहसे सन्नो अभयं कुरु सन्नो कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ भूः यजस्य रजसस्य नेता यत्र न्योद्भिः सचसे शिवाभिः दिवि मूर्धानं दधिसे स्वर्षा जिह्व्या मग्रे च कृसे हव्यावहम्। ॐ ब्रह्मज ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् सेमितः शुरुचुवेन अयाव सबुधन्याय उपमास्य विष्ठा सतश्च योनि मा सतश्च विवः। वेद परमपिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। यह ज्ञान सृष्टि के आदि में दिया गया था। वेद सार्वभौमिक और सार्वकालिक हैं। वे वैदिक संस्कृति के मूलाधार हैं और मानव मात्र की संपत्ति हैं। स्वयं वेद का उद्घोष है। सा प्रथमां संस्कृतिर विश्ववाराह। यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 14। वैदिक संस्कृति संसार की सर्वप्रथम संस्कृति है और सारे संसार द्वारा वर्णीय संस्कृति है। वेद 4 हैं, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। ऋग्वेद ज्ञान कांड है तो यजुर्वेद कर्म कांड है। ऋग्वेद मस्तिष्क का वेद है तो यजुर्वेद हाथों का वेद है, कर्म वेद है। यजुर्वेद के आरंभ में ही कहा है, देवो वह सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 1। सविता देव तुम्हें मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित करें। मध्य में कहा है, सम्मा भद्रेण प्रिंकतम। हे प्रभु, मुझे भद्र कल्याण के साथ जोड़िए, मैं सदा उत्तम कर्म ही करूं, खोटे कर्मों और पापों से बचूं। अंत में कहा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषक्षत समा एवं त्वयि नान्योथोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 2। मनुष्य 100 वर्षों तक
कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे। सर्वश्रेष्ठ कर्म है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन है। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत सभी यज्ञों का विवेचन है। मानव मात्र के लिए प्रतिदिन करणीय ब्रह्म यज्ञ आदि पंच यज्ञों का विधान है। यज्ञ का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया है, तम पत्नी भीरनु गच्छेम देवा पुत्रैर्भ्रातृ भीरुतः वाहिरण्यैः। यजुर्वेद अध्याय 15 मंत्र 50। हे विद्वानों, हम पत्नी पुत्र भाई और धन के सहित यज्ञों का अनुष्ठान करें। यज्ञ शब्द बहुत विस्तृत अर्थों का वाचक है। यज्ञ से जहाँ अग्निहोत्र का ग्रहण है, वहाँ परोपकार के समस्त कर्म भी यज्ञ की परिधि में आते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की दृष्टि में तो कला कौशल उद्योग धंधे भी यज्ञ ही हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। देवों के देव महादेव शिवलिंग नहीं, स्त्रियों को तो इसका देखना भी पाप है और इस पर चढ़ाए गए पदार्थों के खाने का भी निषेध है। परमपिता के उपासना, बड़े माता पिता आचार्यों का सम्मान करना यज्ञ है। बराबर वालों के साथ स्नेह का व्यवहार करके उनके साथ उठना बैठना और अपनों से जो छोटे हैं छोटों को देना भी यज्ञ है। यहाँ एक बात स्मरण रखें, वेद में कहीं भी यज्ञ में पशुओं की बलि देने का विधान नहीं है। वेद में तो पशुओं को पालने और उनकी रक्षा करने, उन्हें न मारने का विधान है। वेद में कहा है, गांव माम हिम से ही। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 43। गाय को मत मारो। इसी प्रकार भेड़ बकरी, एक खुर वाले प्राणी, घोड़ा गधा आदि 2 खुर वाले प्राणी, भेड़ बकरी गाय भैंस आदि के मारने का निषेध है। यज्ञ का एक नाम अध्वर है। अध्वर नहीं है हिंसा जिसमें नहीं है। फिर यज्ञों में पशु बलि का विधान कैसे हो सकता है? यह सब तो वाम मार्गियों की ही लीला थी। यज्ञों के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार का ज्ञान और विज्ञान इस वेद में भरा हुआ है। इसका 31वां, 32वां, 36वां और 40वां अध्याय तो बेजोड़ है। 40वां अध्याय तो ईशोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है, जिस पर सारा संसार मोहित है। 31वां अध्याय पुरुष सूक्त है, जिसमें ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है, उसकी प्राप्ति के उपाय और सृष्टि उत्पत्ति का विवेचन है। 32वें अध्याय का आरंभ ईश्वर के विविध नामों से होता है। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुः चन्द्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा ताययापः सह प्रजापति। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 1। उस परमात्मा का ही नाम अग्नि है, उसी ब्रह्म का नाम सूर्य है, उसी को वायु कहते हैं, उसी का नाम चंद्रमा है, उसी का नाम शुक्र है, ब्रह्मा आप और प्रजापति है। आ ब्राह्मण ब्राह्मण। यजुर्वेद 22वां अध्याय का 22वां मंत्र। मंत्र में आदर्श राष्ट्र का जो वर्णन है वह एक पुस्तक में भी नहीं समा सकता। 23वें अध्याय के अंत में प्रश्नोत्तर के रूप में जो ज्ञान दिया गया है वह अनूठा है और शैली भी अनूठी है। जितना बड़ा प्रश्न है उतने ही शब्दों में उत्तर और वह भी परिपूर्ण है। इस प्रकार इस यजुर्वेद में रत्न भरे हुए हैं। डुबकी लगाइए और रत्न पाइए। आज हम यजुर्वेद के कुछ मंत्रों को लेंगे और उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। यजुर्वेद जो प्रारंभ होता है वह ऋषि, उसके प्रथम मंत्र के ऋषि परमेष्ठी हैं। प्रजापति देवता, सविता, छंद, स्वराट, बृहति, ब्राह्म, ईषणिक, स्वर मध्यम, ऋषभ,
प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र है, जिसमें प्रभु की प्रेरणा का स्वरूप है। ओम ईसे त्वरुजे त्वावायव अस्ते देवो वह सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण अयाप्यायध्वमघन्याय इन्द्राय भागं प्रजावतीरा नमीवा आयक्षमा वैस्तेन आयसतं माघशंसो ध्रुवाय यस्मिन् गोपतौ स्याम बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। जो प्रभु से प्रार्थना करता है कि मैं तो आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ, इसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, इसे प्रेरणे इम्पेल अर्ज इंसाइट एनिमेट, न केवल प्रेरणा प्राप्त करने के लिए अपितु त्वा आपके चरणों में आया हूँ ऊर्जे शक्ति और उत्साह के लिए। आप मुझे उत्तम प्रेरणा प्राप्त कराइए, उस प्रेरित लक्ष्य तथा पहुँचने के लिए शक्ति दीजिए और शक्ति के साथ उत्साह भी दीजिए कि मैं उस लक्ष्य तक पहुँचने में कभी ढीला न पड़ जाऊं। प्रेरणा शक्ति व उत्साह तीनों से युक्त जीवन ही तो वास्तविक जीवन है। हे प्रभु, मुझे तो आप बस यही जीवन प्राप्त करने के योग्य कीजिए। इस उपासक जीव को प्रभु प्रेरणा देना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि वायवः अस्थः वायु वागतो, हे जीवो तुम गतिशील हो, अकर्मण्यता तुम्हें छू भी नहीं सके। आत्मा शब्द का अर्थ ही होता है सतत गतिशील। अकर्मण्यता यदि जीर्ण और शीर्ण कर देती है तो क्रियाशीलता विकास व प्रादुर्भाव का कारण बनती है। वस्तुतः क्रियाशीलता ही जीवन है। सविता देवः वह श्रेष्ठतमाय कर्मणे पार्पयतु, बस तुम कुछ ऐसी अनुकूलता पैदा करो कि सुप्रेरक विद्वान तुम्हें श्रेष्ठतम कर्म में प्रेरित करे। प्रार्थना लोट लकार। आप्यायध्वम, इस प्रकार तुम दिन प्रतिदिन बढ़ो। बढ़ने का मार्ग यही है कि मनुष्य क्रियाशील हो और फिर वह क्रियाशीलता श्रेष्ठतम कर्मों की ओर झुकाव वाली हो। अघन्या अहन्य, तुम हिंसा न करने वालों में उत्तम बनना। तुम्हारा प्रत्येक कार्य ऐसा हो जो निर्माण व हित के उद्देश्य से चल रहा हो, किसी भी कार्य में ध्वंस व विनाश न हो। इंद्राय भागम, तुम परम ऐश्वर्यशाली मुझ प्रभु के लिए सेवनी अंशों को ही अपनाने वाले बनो। भज सेवायाम, तुम में प्रकृति का आधिक्य न होकर प्रभु का आधिक्य हो, अर्थात प्रिय के पीछे न मरकर तुम श्रेय को अपनाने वाले बनो। अपने जीवनों का ऐसा बनाकर तुम प्रजावती उत्तम संतान वाले बनो। तुम्हारे जीवन में यह एक महती असफलता होगी यदि तुम्हारी संतान ठीक न हुई। अनमीवाह, इस जीवन यात्रा में ऐसे ढंग से चलना कि तुम रोगक्रांत न हो जाओ। तुम्हारा यह शरीर रूप रथ टूट न जाए। ऐसा हुआ तो यात्रा कैसे पूरी होगी। पांचवें संकेत में प्रभु ने किया है इंद्राय भागम
का ध्यान करोगे तो निरोग रहोगे। इंद्राय भागम अर्थात इंद्र का भाग, उस पिता परमेश्वर का हिस्सा, परमेश्वर का अंश। प्रभु भक्त अस्वस्थ नहीं होता। प्रकृति में आसक्त ही रोगी हुआ करते हैं। अक्षमा, तुम्हें अक्षमा न घेर ले, तुम्हें इस राजरोग के चक्कर में न आ जाओ। प्रकृति का ठीक ठीक प्रयोग करने से रोग आएंगे क्यों। माँ व स्तेन ईशतम, स्तेन तुम्हारा ईश न बन जाए। बिना श्रम के धन प्राप्ति की इच्छा ही स्तेन है। यह हॉर्स रेसेस, लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स तथा विविध प्रकार के सट्टो स्पेकुलेशंस के रूप में प्रकट होती है। इससे सदा दूर रहना यह मनुष्य को कामचोर बनाकर आराम पसंद बना देती है और इस प्रकार बीमारियों का व व्यसनों का शिकार कर देती है। माँ अघसंस ईशत, पापों को अच्छे रूप में चित्रित करने वाला कोई व्यक्ति तुम्हारे विचारों पर शासन करने वाला न बन जाए। ध्रुवास्मिन गोपतो स्यात्, इस गोपति में तुम ध्रुव होकर गाओ। इंद्रियाणी, गौवे इंद्रियां हैं, इनका रक्षक प्रभु है। गौ का अर्थ वेदवाणी करें तो उन वेदवाणियों का पति प्रभु है ही। इस प्रभु में तुम ध्रुव होकर, एकाग्रचित होकर, तन्मय होकर, तल्लीन होकर, जो प्रभु से दूर हुआ वही इस द्वंद्वात्मक जगत दुनिया की चक्की के दो पाटों में आकर पिस गया। प्रभु ही विश्व चक्र के केंद्र की कीली हैं, उन्हीं में तो स्थिरता से निवास कर। ध्रुवा अस्मिन गोपतो स्यात्, बहवी बहुत होना, संसार में आत्म केंद्रित सा होकर स्वार्थरत व्यक्ति न बनकर अधिक से अधिक प्राणियों से अपना तदात्म स्थापित करने का प्रयत्न करना। औरों से अयुत होना, एको हम बहु श्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं, इस बात का ध्यान रखना। औरों के दुख को भी अनुभव करना। और अंत में यजमानस्य, इस सृष्टि का यज्ञ को चलाने वाले प्रभु मुझे पशु काम क्रोध आदि पशुओं को पाही बड़ा सुरक्षित रखना। ग्लूकोज को बड़ी सावधानी से रखने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु आर्सेनिक को तो अलमारी में बंद रखना आवश्यक है। चिड़ियाघर में मृग को बहुत बंधन में रखना आवश्यक नहीं होता, परंतु शेर को दृढ़ पिंजरे में रखना कितना आवश्यक है। इसी प्रकार इस काम क्रोध को भी रखना तो है, परंतु पूर्ण नियमन में। प्रार्थना में भी नियंसत है, न कि नष्ट कर दे। यह है काम संसार का मूल है। प्रजनात्मक काम पवित्र है, आवश्यक है, परंतु यह अनियंत्रित होकर शक्ति का विनाश करके क्षय कारक होता है। क्रोध भी आवश्यक है, परंतु स्वयं अनियंत्रित होने पर अनर्थ का मूल हो जाता है। जीव ने प्रभु से प्रेरणा देने की याचना की थी। प्रभु ने इन 13 वाक्यों में जीवन को प्रेरणा दी है। ये 13 वाक्य हैं सत्यकारा त्रयोदशः, सत्य के 13 स्वरूप। इस प्रेरणा को अपनाने वाला जीव उन्नति पथ पर आगे बढ़ता हुआ एक दिन परमेष्ठी परम स्थान में स्थित होता है। यह प्रजा की रक्षा करने से प्रजापति कहलाता है। इस प्रकार यह इस मंत्र का ऋषि परमेष्ठी प्रजापति होता है। जीव प्रभु से प्रेरणा मांगता है। प्रभु उसे 13 वाक्यों में बड़ी सुंदर प्रेरणा देते हैं। इस प्रेरणा को अपनाने से ही जीव परमेष्ठी बन जाता है। परमेष्ठी परम में स्थित, परमेश्वर में स्थित, अर्थात फिर वह परमात्मा में
स्थित हो जाता है। अयुतो अहम युतो मैं आत्मायुतो मैं चक्षुरायुतम मैं श्रोत्रमायुतो मैं प्राणो आयुतो मैं अपानो आयुतो मैं व्यानो आयुतो अहम सर्वः। यह जीव जब प्रभु से एक हो जाता है तो कहता है मैं अकेला ही 10,000 के बराबर हूँ। मेरा आत्मबल, प्राणबल, दृष्टि और श्रवण शक्ति भी 10,000 मनुष्यों के बराबर है। मेरा अपान और बयान भी 10,000 के बराबर है। मैं सारा का सारा 10,000 मनुष्यों के बराबर हूँ। आत्मबल और प्राणबल की पुष्टि के लिए जीवन में आनंद और प्रसन्नता अत्यंत आवश्यक है, पर यह तभी संभव है जब दृष्टि व श्रवण शक्ति तथा श्वास प्रश्वास एवं शरीर की सभी इंद्रियां व अंग प्रत्यंग आनंदित हो। यह आनंदित और प्रसन्न होना क्या है? संयम और मर्यादा में रहते हुए संसार में सबकी भलाई के कार्य करना ही हमें सच्चा आनंद और आंतरिक प्रसन्नता प्रदान कर सकता है। नैतिक साधना द्वारा जब शरीर बलवान हो, मानसिक समरसता हो, कामनाओं का आध्यात्मिककरण हो और ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण के द्वारा एक निश्चित मानसिक स्थिति पैदा हो जाए तो फिर सर्वत्र आनंद ही आनंद रह जाएगा और यही अंततः परमानंद की प्राप्ति में सहायक होगा और यही परमेष्ठी आनंद और परमात्मा से प्रफुल्लित मनुष्य ऐसे सूर्य के समान होता है जिसकी किरणें अनेकों हृदयों के शोक रूपी अंधकार को दूर कर देती हैं। मनुष्य को सदा प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्नता स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है और आत्मा को भी अपूर्व बल और शक्ति से भर देता है। जो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। सुख में तो सभी हंस सकते हैं, पर जो दुख में भी प्रसन्न रहना जानता है, अखंड प्रफुल्लित रह सकता है, वही आदर्श व्यक्ति है। जो व्यक्ति विपत्तियों और संकटों में भी घबराता नहीं अपितु हंसता और मुस्कुराता रहता है, वही मानव नहीं देवता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी बड़े विनोदी रहे हैं। प्रसन्न और आनंदित रहने से आत्मिक बल हजारों गुना बढ़ जाता है। परिस्थितियों से जूझने की प्रचंड शक्ति एवं ऊर्जा अंतःकरण में उत्पन्न होती है। मनुष्य दीप्तिमान, श्रेष्ठ, ओजस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी बनता है। भगवान राम और योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन को देखो, कितनी विकट परिस्थितियां और विपत्तियां आई, परंतु हंसते हुए सब कुछ झेला और अग्नि परीक्षा से कुंदन के समान चमकते हुए बाहर आए। आंतरिक प्रसन्नता से प्राप्त ऊर्जा के आधार पर ही वह कार्य किए जाते हैं जो हजारों लाखों व्यक्तियों के लिए भी संभव नहीं हो सकता। आज मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत है तथा उसमें दिव्यता की इस भावना का लोप हो गया। जीवन को सदैव प्रसन्नता और आनंद से परिपूर्ण रखो तो आत्मबल हजारों गुना बढ़ जाएगा और एक अकेला व्यक्ति भी 10,000 के बराबर हो जाएगा। आत्मबल में प्रचंड शक्ति होती है, जैसा कि मंत्र स्वयं कहता है। ऋषि परमेष्ठी प्रजापति देवता यज्ञ छंद स्वराट त्रिष्टुप स्वरधैवत यज्ञ जीवन बसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वी व्ययसि मातरेश्वरो धर्मो असि
विश्वधायसि परमेण धाम्ना दृढं ह्यस्व मा वार्मा तेयज्यपतिर्वारिसीत्। बसो, बसो माने बसु, बसाने वाला, जो बसाने वाला, जो बसु है, जो जगत है, जो बसने योग्य स्थान है, रहने योग्य स्थान है। यहाँ पृथ्वी भी बसु है, और जो ग्रह हैं जहाँ जीव रहते हैं वो सारे बसु हैं। 8 प्रकार के बसुओं को माना गया है। पवित्रमसि, जैसे बसु पवित्र हैं, जिस प्रकार से पृथ्वी का नियम, सूर्य का नियम, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रह हैं, बसाने वाले हैं, उनकी पवित्रता द्योरसी अर्थात समग्र सौर मंडल को प्रकाशित करती है। और उस प्रकाश से पृथ्वी यसी, पृथ्वी के समान, मातृस्वनोसी, जल के समान, धर्मोसी, धर्म को धारण करने वाला अर्थात नियम और सत्य और मर्यादा, विश्वधासी, जो विश्व को धारण करने वाला, परमेण, परमपिता परमेश्वर का जो धाम, जो स्थान है, दृढ़महस्व माँ वार्मा, हम कभी भी उसकी आज्ञा का तिरस्कार न करें। ते यज्ञपति, जो यज्ञ का पतिर वारसी, कल्याण करता है। सतपथ ब्राह्मण 1:7-1:9-14 में कहा है यज्ञो वै वसुः, अर्थात जो पवित्र कर्म हैं, जो यज्ञ हैं, परोपकार के जो कार्य हैं, वह वसु हैं। इन शब्दों में वसु का अर्थ यज्ञ किया है। वासयति इस व्युत्पत्ति से यह ठीक भी है, क्योंकि यज्ञ ही बसाता है। यज्ञ के अभाव में नाश ही नाश है। नायं लोको अस्यात्य यस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सततम्। यज्ञहीन का यह न यह लोक है न परलोक है। इस यज्ञ के द्वारा मनुष्य के जीवन का सुंदर निर्माण होता है। अतः प्रभु प्रेरणा देते हुए कहते हैं वसु यज्ञ से पवित्रम असि, तू पवित्र ही पवित्र बना है। हमारे जीवन में जितना जितना यज्ञ का अंश आता जाता है, जितना कल्याण की भावना, आनंद की भावना, परोपकार की भावना, परमार्थ की भावना, आत्म कल्याण, सर्व जगत कल्याण, ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान का विस्तार, उतना उतना ही हमारा जीवन विचित्र और पवित्र बनता है। यज्ञ परार्थ व परोपकार है। वह पुण्य के लिए होता है, अयज्ञ स्वार्थ का। परापकार परपीड़न है और पाप का कारण है। आज समाज में जो व्याप्ति दुख का तांडव मचा हुआ है, अतृप्ति तृष्णा का भयंकर प्रवाह विद्यमान है, उसका कारण है कि लोग अयज्ञ हो गए हैं, परापकार हो गए हैं, परपीड़न है, पाप का कारण जो है उसमें तल्लीन हो गए हैं। इस यज्ञ से ही तू द्योवसी प्रकाश में है, जीवन वाला है, तू आत्मा में बनेगा। तेरा मस्तिष्क रूप दिवलोक ज्ञानलोक सूर्य से चमकता है। यज्ञ में प्रथम स्थान देव पूजा का है। यह देव पूजा तेरे मस्तिष्क को अधिक और अधिक ज्योतिर्मय करती चलती है। पृथ्वी असी प्रथ विस्तारे, इस यज्ञ से तू अपनी शक्तियों का विस्तार करने वाला है। यज्ञमय जीवन विलासमय जीवन का प्रतिरूप उल्टा है, अतः यह शक्तियों के विस्तार का कारण बनता है। मातृस्वन धर्म यसी, इस यज्ञ में जीवन के कारण ही तू वायु प्राण और उष्णता वाला है, अर्थात तेरी प्राण शक्ति की वृद्धि हुई है। इस बढ़ी हुई शक्ति से ही तू विश्वधासी सबका धारण करने वाला
बनता है। तेरी शक्ति सदा औरों के रक्षण का कारण बनती है। यह औरों की रक्षा करने वाली शक्ति ही तो उत्कृष्ट शक्ति है। निकृष्ट तेज औरों का नाश करता है। मध्यम तेज अपने ही धारण में विनियुक्त होता है, परंतु जो उत्कृष्ट तेज है सभी के धारण का कारण बनता है। विश्वधासी अर्थात विश्व को धारण करने वाला, यह कोई और नहीं है, यह मानव चेतना जीव ही है। जीव में वह शक्ति यज्ञ से ही आती है। इस परमेण धामना उत्कृष्ट तेज से दृढ़स्व तू अपने को दृढ़ बना और सबका धारण करता हुआ विश्वधावन। अपने जीवन में तू कभी कुटिल गति वाला मत बन, सदा सरल मार्ग को अपनाने वाला बन। यज्ञ के साथ कुटिलता का संबंध है ही नहीं। तेरे विषय में यज्ञपति, इस सृष्टि का यज्ञ का रक्षक प्रभु माँ वार्षित कठोर नीति का आलंबन न करे, तुम्हें दंड न दे। प्रभु ने कहा और तूने सुना। प्रभु के इस शांत उपदेश को तू सदा सुन। तेरे विषय में प्रभु को दान भेद व दंड के प्रयोग की आवश्यकता ही न हो। आर्जव सरलता ही ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है। इस मार्ग का अनुसरण करके ही यह परमेष्ठी परम स्थान में स्थित होगा और यज्ञ की भावना को अपनाने वाला प्रजापति बनेगा। यज्ञ से मैं पवित्र ज्योतिर्मय विकसित शक्तियों वाला, प्राण शक्ति से पूर्ण और लोकहित करने वाला बनूं। अपने को शक्तियों से दृढ़ बनाऊं। कुटिल नीति को अपनाकर कभी भी ईश्वर के दंड का भागी न बनूं। बीमे कर्णापतयतो चक्षुर्विदं ज्योतिरहृदयम् आहितं यत बीमे मनश्चरति दूर आधि किं स्वीद्वाक्षयामि किमु नु मनीष्ये। मनुष्य की इंद्रियां कभी एक ही दिशा में स्थिर में नहीं रहती, अवसर मिलते ही अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे इंद्रियों के विषय में लोलुपता के प्रति सदैव सावधान रहें। मन का निग्रह सभी के लिए आवश्यक है। आत्मोन्नति चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से इसका गहन संबंध है। आंतरिक जीवन के अनुशीलन के लिए और धर्म में व्यवहारिक क्षेत्र में सफलता के लिए इस समस्या से जूझना ही पड़ता है। मन का नियंत्रण किए बिना व्यक्ति अथवा समाज के गुणात्मक विकास का बुनियादी काम कभी भी सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता। धार्मिक क्षेत्र में तो मन को एकाग्र रखना बड़ा ही कष्ट साध्य होता है। आंख बंद करके जप या ध्यान के लिए बैठते ही सभी इंद्रियां मानव विद्रोह करने को मचलने लगती हैं। आंख, कान, नाक जरा सा संकेत पाते ही विचलित होकर इधर उधर भागने लगते हैं और मन न जाने कहां कहां के विचारों को अपनी पिटारी से निकालकर बैठ जाता है। भगवान का नाम लेने में जरा भी ध्यान नहीं लगता। यही हाल हमारा व्यवहारिक क्षेत्र में भी होता है। कोई भी कार्य ढंग से कर ही नहीं पाते। मन चारों ओर भागता रहता है और काम बिगाड़ जाने पर दुख व प्रायश्चित करता है। मन की चंचल अवस्था भय, वासना और अपवित्रता के कारण होती है। इसी से हमारे अंतःकरण में एकाग्रता व तन्मयता की ज्योति इधर उधर हिलती डुलती और कांपती रहती है और बुझने लगती है।
मन को भोगों के पीछे दौड़ने देकर और इंद्रियों का गुलाम बनाकर हम ऐसी स्थिति ला देते हैं जिसमें आत्मा की स्वाधीनता नष्ट हो जाती है। इंद्रिय संयम और पवित्रता का जीवन ही मुक्ति प्रदान करता है। आध्यात्मिक जीवन संघर्ष और परिश्रम का एक कठोर जीवन है। हम मुक्ति और निर्भयता चाहते हैं, शरीर और मन की सीमाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, किंतु जब तक हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं से चिपके रहेंगे तब तक यह संभव नहीं है। मन की चंचलता को एक नियमित दिनचर्या के पालन द्वारा बहुत हद तक कम किया जा सकता है। सुव्यवस्थित ढंग से सोचने की, तदनुसार कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। व्यक्तित्व के सभी अंगों में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है चित्त शुद्धि। सर्वप्रथम संयम के द्वारा और अधिक गंदगी जमा नहीं होने देना चाहिए। साथ ही विवेक द्वारा पुरानी भ्रांति धारणाओं तथा कसाय कलमशों को दूर करना चाहिए। चित्त शुद्धि की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, पर अभ्यास से यह संभव हो सकता है। मनोनिग्रह एक बहुत ही मजेदार भीतरी खेल है। हारने की सद्भावना के बावजूद एक खिलाड़ी की मनोवृत्ति से इस खेल का भरपूर मजा लेना चाहिए। यह खेल हम में से पर्याप्त मात्रा में कौशल, सतर्कता, विनोद प्रियता, सहृदयता, रणचातुर्य, धीरज और शौर्य की अपेक्षा रहता है, जो सैकड़ों असफलताओं के बाद भी हमें टूटने से बचाता है। यह परमिष्ठ ही आत्मबल का ही कमाल है। परम स्थिति अर्थात स्वयं में स्थित होने की भावना को शक्ति प्रदान करता है। जैसा कि मंत्र आगे कहता है, बसो पवित्र मसी सतधारम, बसो पवित्र मसी सहस्रधारम, देव सत्वा सविता पुनातु, बसो पवित्रेण सतधारेण, सुप्वाका मधुक्षः। वहीं प्रेरणा देते हुए प्रभु कहते हैं, बसो यज्ञ से, अपने अंदर बसो, अपने आत्मा में स्थित हो, प्रतिष्ठित हो। अपना जो प्राचीन, जो अनादि जो स्थान है, जो शाश्वता है, उसको प्राप्त करो। कामधुक्ष अर्थात कामना और इच्छा। किसकी इच्छा? स्वयं की इच्छा, स्वयं में स्थिर होने की इच्छा। वह कैसे होगा? परोपकार। शतधारम सहस्रधारम अर्थात हजारों और लाखों की संख्या में उसकी जो किरणें हैं, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें हैं, उसी प्रकार से उस आत्मा की किरणें हैं। उन किरणों को फैलने दो। ध्यान चित्र, एकाग्र, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, सात्विकता, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मज्ञान में तटस्थ होना। प्रभु प्रेरणा देता है। प्रभु कहता है, बसो यज्ञ से पवित्रमसि, तूने अपने को पवित्र बनाया है। यदि तूने अपने को पवित्र बनाया है तो यहाँ पर आगे शतधारम शब्द क्रिया विशेषण के रूप में है। शतधारा यस्मिन धारा इति वांगनाम, जिस यज्ञ द्वारा पवित्रकरण की क्रिया में शतशः वेदवाणियों का उच्चारण किया गया है, जहाँ वेद के मंत्रों का ध्यान किया गया है, वेद के मंत्रों से आराधना की गई है और वेद के मंत्रों के माध्यम से जीवन को जीने का अभ्यास किया गया है। वेद अर्थात ज्ञान, ज्ञान अर्थात जो ज्ञान है, जो जीवन का मूल स्रोत आत्मा है। सैकड़ों ही क्या, सहस्रधारम, सहस्रों वेदवाणियों का उच्चारण हुआ है। ऐसी वसो यज्ञ की प्रक्रिया से पवित्रम असि, तूने अपने को पवित्र बनाया। वैदिक संस्कृति में मनुष्य यज्ञ में जीवन बिताता है और इस यज्ञ में जीवन की प्रेरणा उसे शतशः सहस्रशः
उच्चारण की गई वेदवाणियों से ही प्राप्त होती है, जिन्हें वह अपने इस यज्ञीय जीवन में समय समय पर प्रयुक्त करता है। सविता देव, सबको प्रेरणा देने वाले दिव्य गुणों का पुंज वह प्रभु तुझे पुनः तू पवित्र करे। जो मनुष्य प्रातः सायं प्रभु चरणों में उपस्थित होकर उसका जीवन पवित्र होता है, उपासना के समान पवित्र करने वाला अन्य कुछ नहीं है। सविता देव, उदय होकर सबको कर्मों में प्रेरित करने वाला प्रकाश में सूर्य पुनः तुझे पवित्र करे। रोग कृमियों के संहार द्वारा सूर्य की पवित्रता और निरोगता प्रदान करता है। बसो यज्ञ से पवित्रेण, अपने को पवित्र बनाने वाले, सतधारेण सतसह, वेदवाणियों का उच्चारण करने वाले पुरुष के साथ अर्थात उसके संपर्क में आने के द्वारा सुपुआ, तू अपने को उत्तम प्रकार से सुपवित्र करने वाला पू हुआ। मनुष्य यज्ञशील ज्ञानी पुरुषों के संपर्क से उन जैसा ही बनता हुआ अपने उत्थान को सिद्ध करता है। सत्संग पापान्निवार्यति योजते हिताय। सत्संग क्या करता है? पाप से निवारण करता है और जो कल्याण में है, पाप से हटाकर हित में जोड़ता है। वेद में कहा है, हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि यथा नः सर्व इज्जनः सगंथ्या सुमनायसत्, हमारे सभी जन सत्संग से उत्तम मनो वाले हों एवं पवित्र बनने के 3 उपाय हैं। यज्ञ में जीवन बिताना, यज्ञों में लगे रहना, प्रभु की उपासना करना, यज्ञशील ज्ञानियों के संपर्क में रहना। इन उपायों की क्रिया में लाने वाले व्यक्ति से प्रभु कहते हैं कि वस्तुतः काम, उस अवर्णीय आनंद देने वाली वेदवाणी को तो तूने ही अधुक्षः दूहा है। जिस प्रकार से गाय को दूहा जाता है, उसे मीठा दूध प्राप्त होता है जिससे शरीर आत्मा की वृद्धि होती है, उसी प्रकार वेदवाणियों से उस प्रभु की स्तुति स्तुमन होती है। वह प्रभु का जो रस है उसे दूहा जाता है। मंत्रों में तो यहाँ तक कह दिया गया है, नमस्ते अस्तु अस्मने। प्रभु को कहा गया कि वह प्रभु कैसा है? अस्तन इतनवे भगवान नस्तु, वह भगवान अस्तु अस्तन अर्थात जिस प्रकार से गाय का थन होता है अस्तन के समान, प्रभु को एक प्रकार से उस रस को पीना, जिस प्रकार से बच्चा या गाय का बछड़ा अपने माँ के स्तनों से दूध को पीकर अपने को जिंदा रखता है। इस प्रकार से जीवन का जो ज्ञान है वह प्रभु से ही प्राप्त होता है। बाकी जो शरीर का ज्ञान है वह वसांसि जीर्णानि यथा विहाय, जो जीर्ण शीर्ण होने वाली चीजें हैं उनसे प्राप्त होता है। क्योंकि जो जीर्ण शीर्ण चीजें हैं वह जीर्ण शीर्ण ही करेंगी, लेकिन जो शाश्वत है वह शाश्वता और अमरत्व को प्रदान करता है। इसका दोहन करने के कारण यह अपने जीवन में ऊंचा उठता हुआ परमेष्ठी बना है। यह यज्ञशील बनकर सभी का पालन करने से प्रजापति है। हम यज्ञ, उपासना व सत्संग से अपने जीवन को पवित्र बनाए। यह कैसे संभव है? इसके लिए मंत्र कहता है, आपहि मनसस्पते अप क्रामं परश्चर परो निररेत्या आचक्ष बहुधा जीवतो मनः। मैं अपने कुविचारों को सदैव दूर रखूं, इनसे अपना विनाश नहीं करूंगा।
मेरे मन की शक्ति और सामर्थ्य अपार है, इसे बर्बाद नहीं करूंगा। अपने मन को कुविचारों से दूर रखें, क्योंकि कुविचार ही आपका विनाश करते हैं। क्योंकि मन की शक्ति अपार है, उसकी शक्ति का और सामर्थ्य का कोई सीमा नहीं है। उसे यूं ही बर्बाद कर देना कोई समझदारी नहीं है। इसलिए मंत्र कहता है, मैं अर्थात ऋषि कहता है, तत्वदर्शी कहता है कि मैं अपने मन को कुविचारों को सदैव दूर रखूंगा। संसार में हम जो भी कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो भी गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सारा का सारा केवल मन का ही खेल है। यह सब कर्म द्वारा ही नियमित होता है। कोई भी कर्म सर्वप्रथम मन में विचार रूप में जन्मता है। इस विचार पर आंतरिक चिंतन मनन होता है और फिर उसे कार्य रूप में परिणित करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। तब मनुष्य वह कार्य करता है। उसके कर्मों से ही अंततः उसके चरित्र का निर्माण होता है। जीवन पर अपनी पकड़ बनाए रखने का एक ही उपाय है कि उचित और गहन चिंतन। आजकल हम सभी मुक्त चिंतन की प्रशंसा करते हैं। मुक्त चिंतन अच्छा है, पर उचित चिंतन उससे भी अच्छा, और उचित चिंतन का गहन चिंतन में परिणित हो जाना अति उत्तम है। आत्मनिरीक्षण की आदत, स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन, स्वास्थ्य अर्थात स्वयं में स्थित होना। नया आदमी स्वाध्याय करता है और ना ही वह स्वस्थ है। आत्मनिरीक्षण की आदत डाले बिना मन के अंदर क्रियाशील सभी विचारों पर उचित नियंत्रण रख पाना असंभव है। अंतःकरण के मल विक्षेप और आवरण 3 दोष होते हैं। जब तक इन दोषों को दूर करके मन को शुद्ध, पवित्र और निर्मल नहीं बना लिया जाता, उसमें दूषित विचार जन्म लेते रहते हैं। वैचारिक पवित्रता होने पर ही हमारे आचरण व कर्म में उत्कृष्टता के दर्शन हो सकते हैं। गीता का उपदेश है, मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ भला न हो, और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जिससे कभी कहीं न कहीं कुछ हानि न हो। प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से गुण दोष से मिश्रित रहता है। सत और असत दोनों प्रकार के कर्मों की जड़ हमारे मन में ही विकसित होती है। मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो हमारे कर्म भी शुभ होंगे, और कुविचारों का परिणाम अशुभ कर्मों के रूप में प्रकट होगा। मन में उत्पन्न होने वाले दूषित विचार हमें दुष्प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित करते हैं और हमारे सर्वनाश का कारण बनते हैं। अतः हमें अपने मन पे पनपने वाले कुविचारों को समूल उखाड़ फेंकने का सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति में मन की असीम शक्ति और अपार सामर्थ्य का सदैव अनुशीलन किया जाता है। संस्कार, परिष्कार और संशोधन द्वारा मन में अवांछनीय तत्व, दुर्गुण, दोष आदि को हटाकर उसके स्थान पर सद्गुणों को प्रतिष्ठापित करना ही हमारी संस्कृति का मूल आधार है। इसी से दुर्गुणों, दुर्विचारों और दुखदायी तत्वों को मन में घुसने से रोका जा सकता है तथा उनके स्थान पर शुभ तत्व, शुभ विचार और सद्गुण अपनी सुगंध फैलाने लगते हैं। आत्मशोधन का यह क्रम जीवन भर चलता रहना चाहिए। इससे सत्कर्मों के द्वारा मानव जीवन देवत्व की ओर अग्रसर होता है। कुविचार और कुसंस्कार हमारे मन में घुसने का साहस नहीं कर पाते। जीवन पवित्र और निर्मल बनता है। यही परमेष्ठी और आत्मशक्ति का सदुपयोग होता है। और आगे मंत्र कहता है, सा विश्ववायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इंद्रस्य त्वा भागं सोमेन तनेस्म विष्णो हव्यं रक्ष।
इस मंत्र में बहुत ही अद्भुत बात कही गई जो कल्पना से भी बाहर है, अकल्पनीय है। आज हम जब संसार को देखते हैं और संसार के मनुष्यों को देखते हैं और इस वेद के मंत्रों को देखते हैं, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यह बात मनुष्यों के लिए कहा गया कि वह चेतन कैसा है, वह जीव कैसा है। जीव के लिए कहते हैं सा विश्व वायु, वह विश्व का वायु है, विश्व का प्राण है। जीव है तो प्राण है। जिस प्रकार से वृक्ष है, वृक्ष है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वह लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, उसी प्रकार से मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो प्राण जो हम लेते हैं वो ऑर्गेन एनर्जी है, जीवन ऊर्जा है, जीवन की जो शक्ति है। विश्वायु जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा है, वह ऊर्जा कहाँ है? वह चेतना के केंद्र पर स्थित है। प्राण वहां जाता है और उसे संचारित करता है। जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड एक वृक्ष को जीवन देता है, उसी प्रकार ऑक्सीजन एक मनुष्य को जीवन के लिए जरूरी होता है। लेकिन जीवन के साथ प्राण का संबंध है। प्राण का संबंध वायु से है और वायु का संबंध जगत से है। जगत अर्थात जगत में प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं। एक भी वस्तु जगत से कम होगी तो उसका असर मानव जीवन पर भी पड़ेगा। मानव जीवन और जगत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक ही हैं। सा विश्वायु वह जगत का प्राण है, जगत है या वह वायु के तरह, वह चेतना की तरह व्याप्त है। सा विश्वकर्मा वही सारे जगत का कार्य करने वाला है। चैतन्य पुरुष ही जगत के कल्याण का कार्य करता है। चेतनता ही जगत में गति देती है। चेतनता ही पृथ्वी को गति देती है। चेतनता ही सूर्य को गति देती है। चेतनता ही एक छोटे से वृक्ष में गति देती है। एक जो घास का फूल है वो खिलता है उस चेतनता के कारण। हर परमाणु में वह विद्यमान चैतन्यता विश्व का कर्मा है। सा विश्वधाया और उसी चैतन्य ही संपूर्ण विश्व को धारण कर रहा है, पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है और संहार भी कर रहा है। इंद्रस्य त्वा वह कौन है? इंद्रस्य अर्थात इंद्रियों का स्वामी, और इंद्रियां तो मानव शरीर में ही प्राप्त होती हैं। जो हमारे शरीर में विद्यमान है वह आत्मा त्वाभागम तुम्हारा जो हिस्सा है, सोमेन उस प्रभु के साथ, प्रभु में जो तुम्हारा भाग है, तानिच्म विष्णु व्यापकता का हव्य रक्ष, इसका परोपकार की भावना से रक्षा करो। अपनी व्यापकता को बढ़ाओ, फैलाओ। अपनी संकीर्णता को, जो क्लिष्टताएं हैं उनको हटाओ। दुर्गुण दुष्प्रवृत्तियों को दूर करो। व्यापक विष्णु अर्थात जो सर्वव्यापक जगत। अब मंत्र कहता है कि आप में भी वही शक्ति है, वही हिस्सा है जो विष्णु करता है। विष्णु और तुम में एक दूसरे में हिस्सेदारी है। तुम्हारा कार्य और उसका कार्य एक दूसरे के पूरक है। उसमें सहभागिता का सहयोग करो और उसकी रक्षा करो। अपनी रक्षा करो, अपनी व्यापकता का विस्तार करो, अपने को जानो। विश्वायु अस्या संपूर्ण जीवन का वर्णन करने वाली, जीवन के किसी भी पहलू को उसमें छोड़ा नहीं गया। ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम के कर्तव्यों का
इस वाणी में उल्लेख है। पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, पिता पुत्र, आचार्य शिष्य, ग्राहक दुकानदार, राजा प्रजा, सभी के कर्तव्यों का वर्णन वहां मिलता है। अर्थात जो विश्ववायु है, विश्वकर्मा, यह वेदवाणी सभी के कर्मों का वर्णन करती है। अधिकारों पर यह बल नहीं देती। वस्तुतः जीवन को सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य पर बल दे और अधिकार की चर्चा न करे। इसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। तुम्हारा अधिकार कर्म का ही है, फल का नहीं। इस कर्तव्य भावना का जागृत करने के लिए सा विश्वधाया, यह वेदवाणी संपूर्ण ज्ञान दुग्ध को पिलाने वाली है। विश्वधेट पाने, इसमें सब सत्य विद्याओं का ज्ञान दिया गया है। यह व्यापक ज्ञान देने वाली है। वेदवाणी का नाम गौ भी है, ज्ञान इसका दूध है। अपने ज्ञान दुग्ध से यह सबका पालन व धारण करती है। वेदवाणी का वर्णन करके प्रभु कहते हैं, इंद्रस्य भागम त्वा परमेश्वरशाली, मुझ प्रभु के ही अंश छोटे रूप में तुझे सोमेन, सोम के द्वारा आ तनिष्व तंच तंच बनाता हूं। सोम अर्थात जो ब्रह्म है, ब्रह्म का चर्य है, ब्रह्मचर्य बिल्कुल ठीक ठाक कर देता हूं। आहार का अंतिम सार ही यह वीर्य है। इसके द्वारा प्रभु हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। सोम रक्षा से हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न नहीं होती। सोम रूप ज्ञान अग्नि के ईंधन को पाकर हमारा मस्तिष्क दीप्त हो उठता है। यह सोम से मनुष्य का शरीर, मन व मस्तिष्क सभी कुछ ठीक हो जाते हैं। उल्लिखित त्रिविध उन्नति करने वाला यह त्रिविक्रम विष्णु बनता है। यह विष्णु से प्रभु कहते हैं। इस विष्णु से प्रभु कहते हैं कि हे विष्णु, व्यापक उन्नति करने वाले जीव। यहाँ विष्णु अर्थात जीव से संबंधित है। यह जीव ही विष्णु बन जाता है। हव्यम रक्षः, तू अपने जीवन में सदा यज्ञ की रक्षा करना। अपने जीवन से कभी यज्ञ को विलुप्त न होने देना। पुरुषो वा यज्ञ, पुरुष है ही यज्ञ रूप। यज्ञ से ही तू उस यज्ञ रूप प्रभु की उपासना कर पाएगा। वेदवाणी संपूर्ण जीवन का विचार करती है, कर्मों पर बल देती है, ज्ञान दुग्ध का पान कराती है। सोम से हम पूर्ण स्वस्थ बनकर प्रभु के ही छोटे रूप बनते हैं। व्यापक उन्नति करते हुए हम हव्य की रक्षा करें, अर्थात हमारा जीवन सदा यज्ञमय और परोपकार और कल्याणमय हो। और यह कैसे संभव है? परो अपेहि मनस पापम किमस्तानि संसति, परे ही न त्वा कामये वृक्षाम बनानि संचर गृहेषु गोषु में मनः। तुम्हारा मन किन्हीं बुरे विचारों में भटकने न पाए, इसलिए उसे सदैव किसी न किसी काम में अटकाए रखो, अर्थात उसे बेकार न बैठने दो। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि संसार में कुछ लोग तो दैवी संपदा वाले होते हैं और कुछ आसुरी संपदा वाले। दैवी संपदा वाले शुद्ध अंतःकरण से भय रहित होकर ध्यान योग से तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले होते हैं। वे सदैव सात्विक काम करते हैं, इंद्रियों का दमन और स्वाध्याय करते हैं, मधुर भाषी तथा मन वाणी और शरीर से किसी को कष्ट न देने वाले होते हैं। अभिमानी उनके निकट नहीं आता। अभिमान
उनके निकट नहीं आता और इस संसार के सारे कार्य करते हुए अलिप्त रहते हैं तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं। आसुरी स्वभाव के लोगों के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। चारों ओर ऐसे ही स्वभाव के व्यक्ति भांति भांति के दारुण दुख को झेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। दैवी या आसुरी संपदाएं दो भावनाएं या वृत्तियों का ही नाम है। आसुरी वृत्ति उन मनुष्यों में उत्पन्न होती है जो इस अनित्य संसार की अनित्य वस्तुओं को ही नित्य समझकर उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। दैवी अथवा आसुरी वृत्ति का मूल कारण अंतःकरण है। इसी के द्वारा मनुष्य विवश होकर न चाहते हुए भी आसुरी भावनाओं के गंभीर भंवर में जा फंसता है। आज का मानव मनुष्य तन से तो स्वस्थ दिखाई देता है पर मन से अशांत है। इसका कारण यही है कि उसके मन में सदैव कुविचारों का ही जमघट रहता है। मानसिक प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है कि सोते जागते उठते बैठते दिन रात कुत्सित अश्लील विचार ही हमारे मन को घेरे रहते हैं। इस दुखद स्थिति से अपने को बचाए रखने का एकमात्र उपाय यही है कि मन को सदैव शुद्ध और पवित्र विचारों में ही नियोजित रखें, कभी भी उसे खाली न रहने दें। कहते हैं हमें कभी भी अपने मन मस्तिष्क को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हर समय उसे किसी ऐसे कार्य के लिए रचनात्मक लोकोपयोगी कार्य में व्यस्त रखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कुविचारों का प्रवेश जिससे हमारे जीवन में न हो। मन को इस प्रकार कुविचारों से बचाए रखने का अभ्यास बहुत जरूरी है। और जीवन में यज्ञ में जीवन जैसा कि परमेष्ठी का विधान मंत्र में कहा गया, परम में स्थित, स्वयं में स्थित, प्रजापत्य और विष्णु बनने की जो साधना है, व्यापकता के साथ, ज्ञान के साथ और चित्त में चैतन्यता के साथ। वह चैतन्यता, जागरूकता, सत्यता, सात्विकता, आत्मीयता कैसे प्राप्त होगी? इसके लिए मंत्र कहता है अनृत से सत्य की ओर। जो अनृत है अर्थात जो जड़ है, जो जिसका स्वभाव है जगत अनृत। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ताच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। व्रतपते, व्रत अर्थात जो संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। गत मंत्र में वेदवाणी का वर्णन करते हुए कहा था कि वह हमारे सभी कर्तव्यों का प्रतिपादन करती है। प्रस्तुत मंत्र में उन सब कर्तव्यों के अंदर ओतप्रोत एक सूत्र का वर्णन करते हैं कि हमारे सब कर्म सत्य पर आश्रित हों। इसलिए प्रार्थना करते हैं, अग्नि, हे संसार के संचालक प्रभु, व्रतपते, सब व्रतों के रक्षक प्रभु, व्रतम चरिष्यामि, मैं भी व्रत धारण करूंगा। तत् सकेयम, उस व्रत का मैं पालन कर सकूं। तत् में राध्यताम, मेरा वह व्रत सिद्ध हो। अहम, मैं, अनृतात्, अनृत को छोड़कर, इदम, इस, सत्यम, सत्सु तायते, सज्जनों में विस्तृत होने वाले सत्य को उपैमी, समीपता से प्राप्त होता हूं। व्रत का स्वरूप संक्षेप में यह है कि अनृत को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना। अब समस्या यह है कि सत्य क्या है? सत्य कहने का तात्पर्य यहाँ पर है जो मानव जीवन का मुख्य स्रोत है, जो चैतन्यता है। शरीर है लेकिन शरीर शाश्वत नहीं है, यह अनृत है। और जो शाश्वत है वह चैतन्य है,
जो चैतन्य में स्थित है। जो दृश्य है, जो दिखाई देता है, यह है, लेकिन यह परिवर्तनशील है, यह स्थिर नहीं है, यह हर क्षण बदलता रहता है। लेकिन जो इसको देखने वाला है वह तटस्थ है, वह कभी बदलता नहीं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सिनेमा देखता है और भाव विभोर हो जाता है, सिनेमा के जो भाव होते हैं उस भाव के साथ स्वयं को जोड़ लेता है और एकाकार करके कभी कभी रोने और हंसने लगता है। इसी प्रकार से यह जो जगत है, संसार है, यहाँ का सारा क्रियाकलाप एक प्रकार का चलचित्र ही है। लोग इसमें इतने ज़्यादा तदात्म, इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि उससे जो है लयबद्ध होकर रोने, गाने, नाचने और तरह तरह के क्रियाकलाप करते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है, यह असत्य है। चेतनता वह है जो न हंसता है न रोता है। वो दृश्य आया और चला गया, वह तटस्थ उसे देखता रहा। वह जानता है कि यह एक मूवी है, यह फिल्म है, यह चलचित्र है, यह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो मैं हूँ जो इसको देखने वाला है। तो जो देखने वाला है, जो देख रहा है, उसमें एकाग्र हो जाना। व्रत का स्वरूप संक्षेप में यह है कि अमृत को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना, अर्थात स्वयं में स्थित होना। प्रभु व्रतपति है, हमें इस सत्य व्रत का पालन करना है। प्रभु का उपासन हमें शक्ति देगा और हम अपने व्रत का पालन कर सकेंगे। सत्य से उत्तरोत्तर तेज बढ़ता है तो अमृत से उत्तरोत्तर तेज क्षीण होता है। प्रार्थना, उपासना, गायन, ईश्वर स्तुति, यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये जो चीजें हैं, लोगों के मन में ऐसे विचार, कुत्सित विचार भर गए हैं कि इससे जो है मैं किसी और का, यज्ञ की भावना का, या फिर धर्म का, या फिर समाज का, या फिर किसी व्यक्ति का कल्याण करता हूँ। वास्तव में सत्य तो यह है, इससे हमें जो है स्वयं को आनंद मिलता है। ये स्वयं व्यक्तित्व के विकास के लिए है, स्वयं के उत्थान के लिए है, स्वयं को आनंद देने के लिए है, एक साधन है। इससे ना ही ईश्वर प्राप्त होते हैं, न सत्य प्राप्त होता है, और ना ही किसी प्रकार का धन प्राप्त होता है। इससे आप स्वयं को प्राप्त करते हैं, स्वयं में प्रतिष्ठित होते हैं। जैसा कि परमेष्ठी प्रजापति प्रजाओं के पालन करता और विष्णु बनते हैं। ईश्वर समस्या नहीं है, समस्या जीवन भी नहीं है। समस्या है क्या? समस्या है मन के विकार और मन का मार्गदर्शन। मन को कैसे हम मार्ग पर लाएं? ऐसा नहीं है कि मार्ग भटक गया है, मार्ग भटक नहीं गया, मार्ग पर अनियंत्रित हो गया है। मन पर से नियंत्रण खत्म हो गया है। मन को यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो शंका का सारा समाधान संभव है। मन साधक है, मन के द्वारा सारी संभावनाएं और सारी समस्या का समाधान संभव है। लेकिन इस मन को नियंत्रित करना होगा। वह कैसे है? उसके लिए हमें इस मन को और शरीर को और इंद्रियों को स्थिर करना सिखाना होगा। ध्यान में क्या होता है, योग में क्या होता है? ध्यान और योग एक क्रिया है जिसके माध्यम से शरीर को स्थिर किया जाता है। मन को और इंद्रिय को एक स्थान पर, एक आसन पर स्थिर कर दिया जाता है। सारे क्रियाकलाप रोक दिए जाते हैं।
इस प्रकार से धीरे 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 सतत साधना के द्वारा पूरी शरीर और शरीर की सारी इंद्रियां और मन धीरे धीरे रुक जाते हैं। जो उनके अंदर अनियंत्रण था वह धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाता है और आत्मा के नियंत्रण में। जब शरीर पूरी तरह से अक्रिय होती है, सारे क्रियाकलापों को बंद कर देती है, मन और इंद्रियां जहां कार्य करना बंद कर देते हैं, वहां पर आत्मा का कार्य प्रारंभ होता है। और जब शरीर, मन और इंद्रियां कार्य करते हैं तो आत्मा का कार्य बंद हो जाता है। आत्मा विश्राम अवस्था में होता है, अर्थात सुषुप्ता अवस्था में, निद्रा अवस्था में। जिस प्रकार से एक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ सो रहा है और चालक उसे लिए जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है कोई पता नहीं। इसी प्रकार से हमारी शरीर एक गाड़ी की तरह है और जो इंद्रियां हैं वह चक्के के समान है, मन वह लगाम है और बुद्धि वह सारथी है, वह चालक है जो लेकर जा रहा है। लेकिन जब ध्यान और योग के माध्यम से, ध्यान कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से शरीर को निष्क्रिय किया जाता है और आत्मा को सक्रिय किया जाता है। आज के समय में योग के नाम पर भी आसन को जो है प्रचारित किया जा रहा है और तरह तरह के जो व्यायाम है, आसन है, उसी को ही योग समझाया जा रहा है। उससे बीमारियां दूर होती हैं ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो आत्मा का जहां पर विचार हो रहा है, जैसा कि मंत्रों के माध्यम से जो बात कहना चाहता है, मंत्र जो बताना चाहते हैं, मंत्रों का जो ज्ञान है वह है इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा समय तक निष्क्रिय अवस्था में रखा जाए और आत्मा को सक्रिय बनाया जाए। हमारे जो समाज की जो शिक्षा पद्धति है और जो व्यवस्था है वह कुछ इस प्रकार से तैयार की गई और ऐसा इसका विकास निरंतर किया जा रहा है कि आज आदमी के पास एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जिसमें वह अपनी आत्मा को सक्रिय कर सके। वह पूजा पाठ के स्थान पर भी तरह तरह के क्रियाकलाप और कर्मकांड करता है। वह सोचता है किससे मैं देवी देवता को प्रसन्न करता हूँ और बड़ा भक्त बनता हूँ। समाज में भी जो मूढ़ जन लोग हैं वह भी ऐसे समझते हैं कि इससे जो है ये बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत धर्मात्मा आदमी है, बड़ा पुजारी आदमी है, चंदन लगाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, बड़ा नियमी संयमी है, रोज गंगा स्नान करता है। यह सब धूर्तता है और मूर्खता को बढ़ावा देने के सारे क्रियाकलाप है। यदि ऐसा होता तो आज मानव जिस अवस्था में हमारे समाज में उपलब्ध है वह नहीं होता। इसके स्थान पर देवता होते और एक दूसरे पर मरने मिटने वाले होते, एक दूसरे के कल्याण की भावना को सोचने वाले होते, न कि एक दूसरे की जड़ को खोदने वाले होते। तो ब्रह्म ज्ञान का मूल उद्देश्य है ब्रह्म को प्राप्त करना, और ब्रह्म का प्राप्त तभी होगा जब ज्ञान होगा। ज्ञान का मतलब जो आपके अंदर जान होगी। जान कैसे होगी? जब आप शरीर को निष्क्रिय करने की कला को, अर्थात ध्यान की विधि को, योग के अष्टांग योग जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अपने जीवन में बच्चों को जो है प्रारंभिक काल से ही 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट प्रत्येक व्यक्ति सुबह शाम इस ध्यान और योग का अभ्यास करे। शरीर को, आज किसी की शरीर कुछ एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहती। लोग बैठे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं तो मोही चला रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं। बच्चे तो 1 मिनट के लिए भी शांत रह नहीं सकते, कुछ न कुछ उनका हाथ पैर चलता ही रहता है। इससे क्या होता है? इससे होता है कि मन निरंतर अनियंत्रित होता जाता है। इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि
मनः षष्ठानि मे हृदि ब्राह्मणा संस्थितानि एरैव संसृजे घोरतैरेव शान्तिरस्तु नः। शांति कैसे होगी? जब मन में शांति होगी। और मन कैसे शांत होगा? जब उसे कार्य से विश्राम मिलेगा। मन की अवस्था इंद्रियों के बर्ताव के अनुरूप होती है। यह मनुष्य के हाथ की बात है कि इंद्रियों का चाहे सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग, इसलिए सदैव इंद्रियों की उत्तेजना से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात ध्यान और योग और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर, मन और इंद्रियों को निष्क्रिय करने की कला को ध्यान के माध्यम से सक्रिय करने की विधि को अपनाने से ही संभव है।